हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी बजने वाले हैं सुबह के 5 और देखिए सबसे पहले मैं उठ के जो सामने का गेट है वो ओपन कर लेती हूँ। और बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, आज थोड़ा बादल सा मौसम है, इसकी वजह से बाहर आप देख सकते हैं अंधेरा है। उसके बाद मैं अभी बाहर नहीं जा रही हूँ, सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद थोड़ा पानी गर्म करने रखी हूँ क्योंकि मुझे डोरमेट्स पहले भिगाने हैं। उसके बाद मैं ब्रश कर ली, ब्रश करने के बाद थोड़ा सा ठंडे पानी से मुँह धो ली। उसके बाद देखिए पानी गर्म हो गया था, इसको मैं टब में डाल देती हूँ। टब में मैं ऑलरेडी निरमा भी डाल चुकी हूँ। उसके बाद जितने भी डोरमेट्स हैं मैं इसमें डुबा दूंगी। इसके बाद फिर वॉशिंग में लोड करूंगी, इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर। बाहर आने के बाद सबसे पहले जो गेट है वो ओपन कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं जा रही हूँ बाहर वॉकिंग करने के लिए क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर था, सर्दी खांसी खैर अभी भी है, थोड़ा उतने अच्छे से ठीक नहीं हुई हूँ। फिर भी मैं सोची थोड़ा सा फ्रेश एयर ले लूँ, थोड़ा सा घूम लूँ, थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी और सुबह सुबह इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये देखिए ये क्यूट सा पपी था। उसके बाद फिर देखिए इस तरीके से ग्रीनरी सुबह सुबह देखने में बहुत अच्छी लगती है, रिलैक्स्ड फील होता है, माइंड भी शांत रहता है और साथ में ना आँखों को भी बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन बहुत अच्छे से सुबह सुबह फ्रेश वाली मिल जाती है। उसके बाद तो जैसे ही थोड़ा सा टाइम होता है फिर सब पॉल्यूशन और गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए उसके बाद फिर वापस घर की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ घर में वापस। उसके बाद फिर सबसे पहले यहाँ पे बाहर की क्लीनिंग करेंगे, तो मैं डोरमेट हटा ली हूँ। उसके बाद फिर लगा ली हूँ पाइप लगाने के बाद यहाँ पे स्कूटी में पानी डालेंगे और साथ में जो मनी प्लांट्स लगे हैं विंडो के ऊपर उसको भी पानी दे देती हूँ क्योंकि इसमें भी अभी 1 दिन 2 दिन से पानी नहीं हुआ था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो मुझे वायरल सा कुछ हुआ था जो गर्मी में हो जाता है ठंडा गर्म खाने के बाद या मौसम बदलने के बाद, तो वैसा सा कुछ हुआ था मुझे। अभी भी थोड़ी सर्दी और खांसी अभी भी है, गले में खराश भी है, लेकिन अभी पहले से मैं ठीक हूँ। तो देखिए इसके बाद फिर अच्छे से पानी डाल के वाइपर से मैं क्लीन कर लेती हूँ पूरी जो डस्ट है। तो मुझे लगता है कि जो बीच में बारिश आई थी, धूप के साथ बारिश, या फिर उसके पहले जैसा भी मौसम चल रहा था उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई है या फिर मेरी खुद की गलती की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई है। मैं जाके पानी पूरी खा ली थी और थोड़ा सा फ्रिज का पानी गर्मी से आने के बाद ऐसा पी ली थी। तो हो सकता है वो टेम्परेचर कुछ ऊपर नीचे ऐसा हुआ होगा बॉडी का, इसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो देखिए उसके बाद फिर ये जो डोरमेट है इसको भी मैं पानी से बहुत अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो आज मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है पहले से, इसलिए मैं सोची कि आज ये सारे काम फिनिश कर लूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं इतना सब काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि फीवर था तो बॉडी भी थोड़ी लूज सी, एनर्जी बिल्कुल भी एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा था कि मैं काम करूँ या फिर उठ के कुछ भी करूँ। तो बाहर की क्लीनिंग ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ हॉल में। हॉल में आने के बाद जो सोफ़ा है उसकी डस्टिंग करेंगे। डस्टिंग करने के बाद जो पिलोज़ है उसको भी जमाएंगे और जो सोफ़ा का कवर है उसको भी अच्छे से झाड़ा के फिर वापस बिछा देंगे। और जितने अच्छे से साफ़ सफाई आज मैं कर रही हूँ उतने अच्छे से साफ़ सफाई मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि एनर्जी ही नहीं थी, बिल्कुल फीवर में थी, सर्दी खांसी था, नाक बह रही थी। पर अभी थोड़ी मेडिसिन लेने के बाद, रेस्ट करने के बाद और थोड़ा भाप भी मैं ली थी, उसके बाद अभी मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है। और इस बीच में हस्बैंड भी थोड़ा बहुत 1-2 टाइम की कुकिंग उन्होंने किए थे, तो वो एक हो गया था प्लस पॉइंट कि थोड़ा सा खाने का इशू नहीं हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पे सोफ़ा मेरा जम गया है। उसके बाद फिर जो टी टेबल है उसमें कॉलिन डाल के अच्छे से इसकी भी डस्टिंग कर लेंगे। और घर अगर गंदा हो और बिल्कुल साफ़ सुथरा ना हो और साफ़ सफाई ना हुई हो घर की तो बिल्कुल मन अच्छा नहीं लगता है, ऐसा गंदा गंदा सा फील होता है। लेकिन क्या करें, अभी मजबूरी थी, तबीयत ख़राब है, कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि करने वाला कोई नहीं है। उसकी वजह से सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ था। उसके बाद देखिए डिश वॉशर की तरफ भी मैं आ गई हूँ। उसके बाद इसमें कॉलिन डाल के अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी क्योंकि इसमें भी डस्टिंग आज हो रही है 2-3 दिन के बाद में, तो उस हिसाब से डस्ट भी निकल रही है। उसके बाद देखिए फिर मैं यहाँ पे कूलर को भी डस्टिंग कर लूँगी, इसको भी मैं पोंछ लूँगी। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद किचन को झाड़ू कर लेते हैं और फिलहाल अभी हस्बैंड सो रहे हैं तो उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनकी नींद पूरी होने देंगे क्योंकि उनको भी फिर उठ के जॉब जाना है। तो देखिए यहाँ पे झाड़ू हो गया किचन में। उसके बाद मैं आ गई हूँ हॉल की तरफ। और घर का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर घर में पॉजिटिविटी चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा चाहिए और घर में सुख शांति चाहिए तो घर का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। हमें हमेशा अपने ब्लॉग में बोलती हूँ कि घर की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा घर साफ़ सुथरा रहेगा उतना आपका मन अच्छा लगेगा। आपका मन अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आप खुश रहोगे और सुख शांति आपके घर में ऑटोमेटिक आएगी। तो देखिए उसके बाद इस तरफ आ गई हूँ मैं सोफ़े की तरफ और इधर भी अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। मैं सिर्फ सामने सामने को झाड़ू लगा पा रही थी क्योंकि इतना एफर्ट मेरे से नहीं लिया जा रहा था कि मैं इतने एफर्ट से झाड़ू या पोछा करूँ। मैं सिर्फ सामने सामने में जितना पॉसिबल हो पा रहा था उतना ही मैं झाड़ू कर रही थी। उसके बाद देखिए कोने कोने से आज मैं झाड़ू की हूँ 2-3 दिन बाद, तो कितना सारा कचरा निकला है।
इस बीच में थोड़ा सा बारिश और आंधी तूफान वाला भी मौसम था, तो उसकी वजह से हवा के साथ धूल भी अंदर आई है। तो देखिए यहाँ पे कचरा एक साथ मैं इकट्ठा करके उठा लेती हूँ, उसके बाद फिर इसको डाल देंगे डस्टबिन में। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ हॉल में। कर लेते हैं सबसे पहले पोछा। हॉल में पोछा करने के बाद फिर किचन को करना है और बाकी एक्स्ट्रा रूम को करना है। क्योंकि हस्बैंड अभी सो रहे हैं तो बेडरूम को झाड़ू पोछा और साथ में डस्टिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो जब वो जॉब चले जाएंगे उसके बाद फिर मैं बेडरूम की पूरी क्लीनिंग करूँगी अच्छे से। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा, तो डोर के सामने भी पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर आज हस्बैंड थोड़ा सा लेट जाने वाले हैं, तो फिर उसके बाद मैं सारा ये वाला काम ख़त्म करूँगी क्लीनिंग का। उसके बाद ही फिर मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी। तो नहाने के पहले ये सारे काम मैं फिनिश करने वाली हूँ, जितने भी क्लीनिंग के काम हैं। तो देखिए उसके बाद इस तरफ भी मैं कूलर के पास में और डिशवॉशर के साइड में भी पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि पोछा नहीं हुआ है 2-3 दिन से, तो पोछा भी उस हिसाब से गंदा हो रहा है और उस हिसाब से डस्ट भी निकल रही है। उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में भी लगा लेते हैं पोछा। उसके बाद फिर मैं चले जाऊँगी नहाने। नहाने के बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो देखिए उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नहा के आने के बाद मैं हो जाती हूँ रेडी होने के बाद फिर आ जाती हूँ मैं यहाँ पे किचन में जो कल के बर्तन मैं धो के रखी थी उसको जमा लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा कपड़े से गैस स्टोव को पोंछ लूँगी और साथ में ही जो प्लेटफॉर्म है उसको भी क्लीन कर लूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पे जो गैस स्टोव है उसको भी सेट कर लूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं स्टार्ट कर दी हूँ कुकिंग। तो आज बनने वाली है आलू और फूल गोभी की सब्ज़ी। तो मैं प्याज और लहसुन कट कर ली हूँ। उसके बाद फिर ऑयल डाल के जीरा और राई होता है उसका तड़का दे दी हूँ। उसके बाद फिर ये भून गया है, उसके बाद फिर सब्ज़ी भी ऐड कर देते हैं इसमें। सब्ज़ी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद देखिए सब्ज़ी हो गई रेडी, तो इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर लेते हैं। धनिया डालने के बाद अच्छे से चम्मच चला दूँगी। उसके बाद रोटियाँ भी बन गई हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर मैं हस्बैंड के लिए टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो रोटियाँ हो गई हैं पैक। उसके बाद फिर यहाँ पे सब्ज़ी भी मैं पैक कर देती हूँ। तो आज जो टिफ़िन रेडी करने वाला काम है वो मेरा बिफ़ोर टाइम हो गया है। बहुत जल्दी मैं आज टिफ़िन रेडी कर दी थी। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे उसको पैक कर देते हैं टिफ़िन को। फिर उसके बाद हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं। तो फिर अब ये निकलेंगे जॉब के लिए। और बाहर भी थोड़ी सी धूप हो गई है, क्योंकि थोड़ा सा आराम से जा रहे हैं हस्बैंड आज। तो धूप और गर्मी दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद हस्बैंड फाइनल चले गए हैं जॉब के लिए, और जो मेरा बचा हुआ काम है वो फिर मैं फिनिश करूँगी। तो जो सुबह मैं गर्म पानी में डोरमेट्स डुबाई थी उसको मैं पानी से क्लीन करके यहाँ पे वॉशिंग में इसको लोड कर दूँगी। लोड देखिए हो गए हैं। उसके बाद फिर टाइमर लगा के मैं आ गई हूँ यहाँ पे हॉल में आने के बाद फिर यहाँ पे जो बचा हुआ काम है वो फिनिश करेंगे। तो ये वाली बेडशीट मेरे को चेंज करनी थी, बट सुबह मैं नहीं कर पाई। तो देखिए यहाँ पे फिर बेडशीट मैं दूसरी वाली चेंज करके बिछाऊँगी। तो यहाँ की जो बेडशीट है ना, ये ज़्यादा गंदी नहीं होती, बल धूल से गंदी होती, क्योंकि सामने में गेट है तो उसकी वजह से धूल आती है। बाकी ऐसा कोई यहाँ पे सोता नहीं है, बस बैठने के काम आता है कभी कभी। तो देखिए उसके बाद यहाँ पे पिलो कवर्स भी मैं चेंज कर देती हूँ। चेंज करने के बाद फिर पिलो कवर्स जमा देते हैं। और ये जो छोटे वाले पिलोज़ लेकर आई थी ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे आ गई मैं बेडरूम में आने के बाद पूरी डस्टिंग कर लेंगे, क्योंकि कुछ दिनों से भी बिल्कुल डस्टिंग नहीं हुई है। उसके बाद फिर मिरर में भी कॉलिन डाल के इसको अच्छे से पोंछ लेंगे, क्योंकि ये भी क्लीन नहीं हुआ है। एक्चुअली कुछ क्लीनिंग हुई नहीं है घर की। उसके बाद फिर यहाँ पे बेडरूम का भी मुझे बेडशीट चेंज करना है। तो जो ये ब्लैंकेट है इसको फोल्ड कर लेती हूँ पहले मैं अच्छे से। उसके बाद फिर ये जो ब्लैंकेट फोल्ड हो गया है इसको ले जाके रख देती हूँ मैं उधर हॉल में, ताकि यहाँ का भी बेडशीट मुझे चेंज करना है। तो वो भी यहाँ का फिर मैं पिलो कवर निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे से कनेक्टेड रहे। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे मैं बेडरूम को भी बहुत अच्छे से झाड़ू कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी झाड़ू अच्छे से कोने कोने में नहीं हुआ है, तो कचरा उस हिसाब से जमा हो गया है। पूरे घर की क्लीनिंग तो हो चुकी है, पूरा घर बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है, बेडशीट भी चेंज हो गई है, सारी डस्टिंग भी ख़त्म हो गई है। बस यही वाला रूम बचा हुआ है, तो बस ये वाला काम अभी फिनिश करेंगे और तब तक वॉशिंग में जो डोरमेट्स है वो भी धुल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे झाड़ू मेरा हो गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे लगा लेती हूँ पोछा लगाने के बाद जो सामान हटाई थी वो वापस उस जगह में मैं रख दूँगी। और ये जो मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, ये ज़बरदस्ती की तबीयत ख़राब हुई है। पता नहीं कहाँ से हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। बट जिस दिन जो होम टूर वाला वीडियो आया उसके नेक्स्ट डे से ही मेरा मतलब सुबह से फीवर और सर्दी खांसी और मतलब गले में खराश ये सब चालू हो गया था। पोछा हो गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो बेडशीट मुझे बिछानी है वो मैं यहाँ पे लेकर आ जाती हूँ। उसके बाद फिर बिछा लेते बेडशीट। देखिए तबीयत ख़राब होनी थी तो हो गई, अभी थोड़ी तो ठीक हो गई हूँ। पहले से मैं सारे काम मैं
कर पा रही हूँ वापस। और मेरे व्लॉग भी अब कंटिन्यू आएंगे, बिल्कुल गैप नहीं होगी। अब मैं सोच रही हूँ कि डेली एक एक व्लॉग मेरा डेफिनेटली आएगा। मैं कोशिश करूँगी कि डेली मैं व्लॉग डालूँ। तो देखिए यहाँ पे बेडशीट भी मेरी बिछ गई है। उसके बाद जो पिलो कवर्स है वो भी मैं चढ़ा लेती हूँ। इसको अच्छे से सेट कर देंगे। अब पूरा घर एकदम परफेक्टली फाइन लग रहा है और मन में भी शांति लग रही है कि घर साफ़ हो गया है। उसके बाद फिर देखिए ये ब्लैंकेट भी मैं लेकर आ गई हूँ और उसके बाद फिर तब तक जो डोरमेट्स थे वो भी धुल गए थे, तो उसको फिर सुखा देते हैं और अच्छी खासी धूप निकल गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।